बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद साल कबल हमने दर्स हदीस शरीफ का एक सिलसिला शुरू किया था, जिसमें अल्लामा हाफिज इमाम ज़ियाउद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल मुक़द्दसी की किताब फ़ज़ाइलुल आमाल से आमाल की फजीलत पर अहादीस तजबात का दर्स होता था। और इसका मकसद नेक अमाल की तरफ राग़िब करना और नेक अमल करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह में जो अजर सवाब दुनिया के अंदर रिश्ते और आखिरत में इनामात और अपनी कर्म नवाजियाँ तैयार कर रखी हैं, उन्हें अहबाब के सामने पेश करना था ताकि नेकी की तरफ रग़बत हो, माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयाँ करने वाले लोग तैयार हो सकें और अल्लाह ताला की इबादत, तक़वा और परहेज़गारी की तरफ हम सब की तवज्जो मबज़ूल हो सके। कुछ वजूहात की बुनियाद पर एक अरसे तक वो सिलसिला रुका रहा। उस सिलसिले के 9 दुरूस रिकॉर्ड हो चुके थे। आज से अल्लाह ताला की तौफीक से हम उसी दर्स हदीस को एक नए सिरे से कर रहे हैं और हफ्ते में एक दिन इंशाअल्लाह इस किताब फ़ज़ाइल अमाल का दरस हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे अपलोड हो जाया करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि हमारी मौला हमें तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम फरमाए और अपनी मखलूक की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल फरमाए, ताकि आका अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ की खिदमत की सादत भी हमें मुयस्सर आती रहे और फिर अहबाब जो इस पर अमल करें उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से जो अजर मिले उसका भी हमें हिस्सा मिलता रहे और इसी काम की बरकत से हमें भी अमल की तौफीक नसीब हो जाए। तो आज का हमारा जो दर्स हदीस शरीफ है वो बाजमात नमाज अदा करने की फजीलत पर है। बाजमात नमाज अदा करना बहुत बड़े अजर सवाब का बाइस है। अहादीस तजबात में इसकी बड़ी ताकीद आई है। हमारे फुक़हा ने इसे सुन्नत मुअक्कदा और कुछ फुक़हा ने इसे वाजिब के करीब तरीन लिखा है। सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस तजबात जो इस किताब में जिक्र की गई हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 645, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल जमाअत अफ़दलु मिन सलातिल फ़ज़्र बिसबइन व इश्रीन दरजा। फरमाते हैं हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमात के साथ नमाज अदा करना अकेले 27 नमाजें पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। अकेला बंदा नमाज पढ़ रहा है तो एक नमाज का सवाब है, जब जमात के साथ बंदे ने नमाज पढ़ी है तो 27 गुना ज़्यादा उससे सवाब है। अब कौन है जो सवाब को हासिल करने के लिए कोशिश नहीं होगा। सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 647 जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और इस किताब फ़ज़ाइल अमाल की ये हदीस नंबर 22 है, उसमें आप इरशाद फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलातु रजुल फ़ी जमाअतिन तुदाअफ़ु अला सलातिही फ़ी बैतिही व सूक़िही 25 दैफ़न। फरमाया जो बंदा जमात के साथ नमाज अदा करता है उसे घर में या बाजार में नमाज अदा करने से 25 गुना ज़्यादा अजर मिलता है। वज़ालिका अन्नहु इज़ा तवद्दअ फ़अहसनल वुदूअ, और ये ऐसे है कि जब वो वज़ू करे और खूबसूरत वज़ू करे, सुम्मा ख़रज इलल मस्जिद, फिर वो मस्जिद की तरफ निकले, ला युख़रिजुहु इल्ला अस्सलाह, और निकलते वक्त उसकी नीयत नमाज के अलावा और कोई भी ना हो, वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की नमाज अदा करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद की तरफ जानिब रवां दवा है और कशां कशां चला जा रहा है। लम यख्तु खुतवतन, अब जब वो नमाज की नीयत के लिए मस्जिद में जा रहा है तो अल्लाह ताला की किस कदर उसके ऊपर कदम नवाजियाँ हो रही हैं। फरमाया लम यख्तु खुतवतन, वो कोई भी कदम नहीं उठाता, इल्ला रुफ़िअत लहू बिहा दरजा, सिवाय इसके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले उसका दर्जा बुलंद कर देते हैं। इधर कदम उठाया उधर अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उसका दर्जा बुलंद कर रहे हैं। वहुत्तानहु बिहा खतीअतुन, एक तरफ तो कदम उठाने से अल्लाह की बारगाह में उसका दर्जा बुलंद हो रहा है और दूसरा अल्लाह ताला की ये कदम नवाजी हो रही है कि कदम उठाने की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा रहे हैं, उसके गुनाह बख्शे जा रहे हैं। फिर मजीद उसके ऊपर क्या कदम नवाजी होती है, फ़इज़ा सल्ला लम तज़िल मलाइकतु तुसल्ली अलैहि मा दाम फ़ी मुसल्ला, जब वो नमाज पढ़ता है और जब तक वो मौजूद रहता है और जब तक वो नमाज वाली जगह पे रहता है, फरमाया अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके लिए दुआएं मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, अल्लाह इसके ऊपर दरूद भेज, अल्लाहुम्मा रहमहु, अल्लाह इसके ऊपर रहमत नाज़िल फरमा, वला यज़ालु फ़ी सलातिन मन तज़र सलात, फरमाया ये जो अल्लाह ताला की करम नवाजी का सिलसिला है, जब तक कोई बंदा नमाज का इंतजार करता है या नमाज में रहता है, ये करम नवाजियाँ उसके ऊपर होती चली जाती हैं।
तो ये उस बंदे का अजर है, उस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला की करम नवाजी है जो बाजमात नमाज अदा कर रहा है और बाजमात नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा है और मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है, नमाज के इंतजार में वहाँ पे बैठा है। इसके अलावा भी अगर अपने दुनियावी मामला के अतबार से देखें तो कितने खूबसूरत फ़वाइद हैं बाजमात नमाज अदा करने के। बंदा जा रहा है, इलाके की खबरें उसे दरियाफ्त हो रही हैं, कौन किस हाल के अंदर है, अगर कोई बीमार है तो वो उसकी इजाज़त के लिए चला जाता है, कोई खुशहाल है, किसी को खुशखबरी मिली है तो वो उसे मुबारकबाद देने के लिए चला जाता है। नमाज में जब वो लोगों के साथ मिलता जुलता है, खैर अफियत दरियाफ्त होती है, मामला तो मसाइल का पता चलता है और इस तरह मुसलमानों की कुव्वत और ताकत का मुजाहिरा होता है। तो बेशुमार दीनी और दुनियावी फ़वाइद हैं जो अल्लाह ताला ने बाजमात नमाज में अहले ईमान के लिए रखे हैं और मुसलमानों का जो मरकज़ है वो अल्लाह ताला ने मस्जिद को बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मालिक मुद्दत तौफ़ीक़ात अता फरमाए और हमें इस पे अमल पैदा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई और आज से दोबारा हमने जो इस सिलसिले को जारी किया, मालिक मुद्दत अपनी तौफ़ीक़ हमारे शामिल हाल फरमाए और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।